हेलो बच्चों, कक्षा 2 में आज हमारा विषय है गणित और उपविषय मज़ेदार दिन। समय सारणी देखकर नीचे दिए गए खाली स्थान को भरें। तो हमें एक टाइम टेबल या समय सारणी दी हुई है, उसके अनुसार हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हमने हल करना है। जैसे पहला है, तुम्हारा खेल का पीरियड किस दिन होता है? तो हम देखते हैं कि हमारा खेल का पीरियड होता है खेल का सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगला है, स्कूल में कौन सा पीरियड तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? तो हमें स्कूल में आपको जो भी पीरियड पसंद हो, जो भी, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे संगीत का पीरियड बड़ा पसंद है, तो मैं यहाँ लिखूँगा संगीत। अगला है, क्या गणित का पीरियड प्रत्येक दिन होता है? तो हम देखते हैं, गणित का पीरियड सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को होता है। तो हमारा उत्तर होगा हाँ। क्या तुम्हारे स्कूल में बातचीत का कोई पीरियड होता है? तो हम देखते हैं, इस समय सारणी में बातचीत का कोई भी पीरियड नहीं है। पुस्तकालय का पीरियड किस किस दिन होता है? तो हम देखते हैं, पुस्तकालय का पीरियड है बुधवार को और शनिवार को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बुधवार और शनिवार। अगला है, अगर सोमवार सप्ताह का पहला दिन है तो बताओ सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होगा? तो सोमवार के बाद आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो तीसरा दिन होगा बुधवार। सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होगा? सप्ताह का आखिरी दिन होगा रविवार। सप्ताह का पांचवा दिन होगा शुक्रवार। सोमवार से 2 दिन छोड़कर कौन सा दिन होगा? तो सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार को छोड़कर आएगा वीरवार। मंगलवार से पहले आएगा सोमवार। निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए हाँ या नहीं में सही का निशान लगाएं। तो पहला है, अगर आज मंगलवार है तो क्या परसों शुक्रवार होगा? तो परसों शुक्रवार नहीं होगा, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे नहीं पर। अगला है, क्या शनिवार सप्ताह का आखिरी दिन है? जी नहीं, रविवार सप्ताह का आखिरी दिन है। क्या रविवार तुम्हारे लिए एक मज़ेदार दिन है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं? जी हाँ। क्या सोमवार सप्ताह का पहला दिन है? जी हाँ। अगला है, निम्न क्रियाकलापों में से आप रविवार के दिन कौन कौन से क्रियाकलाप करना चाहेंगे? कहानियों की किताब पढ़ना, तो हम ये पढ़ना चाहेंगे। पौधों की देखभाल करना, ये भी हम करना चाहेंगे। नाचना, ये भी हम करना चाहेंगे क्योंकि उस दिन हम फ्री होते हैं। पिकनिक पर जाना, तो हम पिकनिक पर भी जाना चाहेंगे। अगला है खेलना। जी हाँ, हम बिल्कुल खेलना चाहेंगे क्योंकि उस दिन हम बिल्कुल फ्री होते हैं। अगला है जीवन कौशल, खरीदारी कैसे करें? कक्षा 2। आपकी माँ आपको 2 नोट 20 रुपए के और 3 नोट 10 रुपए के देती है, तो आपको पड़ोस के बाज़ार से चाय का एक छोटा पैकेट, एक नोटबुक, 5 नींबू
दूध का एक पैकेट लाने के लिए कहती है। आप एक थैला लेकर बाजार की ओर आगे बढ़े। तो दो नोट 20 रुपए के हुए, 2 गुना 20, ये हुए रुपए 40। इसी तरह 3 नोट 10 के हुए, रुपए 30। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा रुपए 70। तो हम देखते हैं कि माँ ने हमें रुपए दिए रुपए 70। अब हमें ख़रीदनी है एक नोटबुक, हमें ख़रीदनी है चाय का एक छोटा पैकेट, तो जो है 15 रुपये का। एक नोटबुक की कीमत है 15। 5 नींबू, तो एक नींबू की कीमत 2 रुपये, तो 5 नींबू की कीमत होगी 10 रुपये। और दूध का एक पैकेट है 20 रुपये का। तो ये हमारा खर्चा हुआ 15 जमा 15 30, और 10 40, और 20 60। तो 60 रुपये हमारे टोटल खर्चा हुआ। तो अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी माँ ने आपको ख़रीदारी के लिए कितने रुपए दिए होंगे? तो हमें 2 नोट दिए थे 20 रुपये के, और 3 नोट दिए थे 10 रुपये के। तो 2 नोट 20 रुपये के हुए 40, और 3 नोट हुए 30। तो हमारे को कुल रुपए मिले 70 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे रुपए 70। इसी तरह अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों के साथ निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। तो पहला है नोटबुक। उस दुकान का नाम लिखें जहां आपको जाना चाहिए। तो हमें जाना चाहिए स्टेशनरी की दुकान पर। तो नोटबुक के सामने हम लिखेंगे स्टेशनरी। अगला है नींबू। नींबू के लिए हम जाएंगे सब्जी की दुकान पे। चाय का पैकेट, तो चाय का पैकेट हम लाएंगे किराना दुकान से। दूध का पैकेट हम लाएंगे दूध की दुकान से। आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर कुल रुपए खर्च किए 60 रुपये। तो हमारा उत्तर है रुपए 60। खरीदारी के पास अब आपके पास कितने रुपए शेष बचे? तो हमारी माँ ने हमें रुपए दिए थे 70, और हमने खर्च किए 60। तो हमारा उत्तर होगा 10। तो हम लिखेंगे रुपए 10। इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।